भगवान शिव हिंदू धर्म के सबसे प्राचीन और लोकप्रिय देवता माने जाते हैं। उन्हें संहार का देवता भी कहा जाता है, परंतु उनके व्यक्तित्व में केवल संहार ही नहीं, बल्कि सृजन और पालन की शक्ति भी समाहित है। शैव और शाक्त संप्रदायों में उन्हें परब्रह्म अर्थात सर्वोच्च ईश्वर के रूप में पूजा जाता है। वे त्रिदेवों में से एक हैं और उन्हें विभिन्न नामों से जाना जाता है, जैसे महादेव, भोलेनाथ, शंकर, आदिदेव, आशुतोष, महेश, कपाली, पार्वती वल्लभ, महाकाल, रामेश्वर, भिलेश्वर, रुद्र, नीलकंठ, गंगाधर आदि। तंत्र साधना में शिव को भैरव के रूप में पूजा जाता है, जबकि वैदिक साहित्य में उन्हें रुद्र कहा गया है। शिव की शक्ति और उनकी अर्धांगिनी माता पार्वती हैं, जिनके साथ वे कैलाश पर्वत पर निवास करते हैं। उनके पुत्र कार्तिकेय, अयप्पा और गणेश हैं। वहीं उनकी पुत्रियों में अशोक सुंदरी, ज्योति और मनसा देवी का नाम लिया जाता है। भगवान शिव को प्रायः एक योगी के रूप में चित्रित किया जाता है। उनकी पूजा शिवलिंग और मूर्ति दोनों रूपों में की जाती है। उनके गले में नाग देवता विराजमान रहते हैं और उनके हाथों में डमरू और त्रिशूल शोभायमान रहते हैं। वे अपने शरीर पर भस्म धारण करते हैं और उनकी जटाओं से पवित्र गंगा नदी प्रवाहित होती है। शिव कैलाश पर्वत पर निवास करते हैं और उनके साथ उनका वाहन नंदी भी रहता है। शिव और शक्ति के अद्वितीय मिलन को शैव मत का आधार माना जाता है, जिसमें शिव के साथ शक्ति की आराधना प्रमुख रूप से की जाती है। शिवजी को संहार का देवता कहा जाता है, परंतु उनका स्वरूप केवल विध्वंसक नहीं है, बल्कि वे सृष्टि के पालनहार भी हैं। उनकी सौम्य एवं रौद्र दोनों ही रूपों की आराधना की जाती है। वे त्रिदेवों में संहार के अधिपति माने गए हैं और अनादि एवं सृष्टि प्रक्रिया के आदि स्रोत माने जाते हैं। वे काल के भी अधिपति हैं और इसलिए उन्हें महाकाल कहा जाता है। शिव का अर्थ कल्याणकारी होता है, किंतु वे सृजन और संहार दोनों को अपने अधीन रखते हैं। उनकी आराधना करने वाले अनेक प्रसिद्ध भक्त हुए हैं, जिनमें भगवान राम, रावण, शनि देव और कश्यप ऋषि प्रमुख हैं। शिव सभी को समान दृष्टि से देखते हैं, इसलिए उन्हें महादेव कहा जाता है। भगवान शिव के कई प्रसिद्ध नाम हैं, जिनमें महाकाल, आदिदेव, किरात, शंकर, चंद्रशेखर, जटाधारी, नागनाथ, मृत्युंजय, त्रयंबक, महेश, विश्वेश, महारुद्र, विषधर, उमापति, काल भैरव, भूतनाथ, त्रिलोचन, शशिभूषण आदि सम्मिलित हैं। शिव को रुद्र के नाम से भी जाना जाता है, जिसका अर्थ है दुखों को दूर करने वाला। अतः उनका स्वरूप कल्याणकारी माना जाता है। रुद्राष्टाध्यायी के अनुसार भगवान शिव के अनेक रूप हैं और वे स्थावर जंगम, देवता, पशु, वनस्पति तथा समस्त प्राणियों में व्याप्त हैं। उन्हें सर्वव्यापी एवं सर्वश्रेष्ठ माना गया है। जो साधक इस भाव को जानकर आराधना करता है, वह अद्वैत भावना को प्राप्त करता है। रामायण में भगवान राम ने कहा है कि जो शिव और राम में अंतर समझे, वह न तो भगवान शिव का प्रिय होता है और न ही भगवान राम का। शुक्ल यजुर्वेद संहिता के अंतर्गत रुद्राष्टाध्यायी में कहा गया है कि सूर्य, इंद्र, विराट पुरुष, वृक्ष, अन्न, जल, वायु एवं समस्त सृष्टि भगवान शिव का ही स्वरूप है। शिव सूर्य के रूप में मनुष्यों के कर्मों का निरीक्षण कर उन्हें उनके कर्मानुसार फल प्रदान करते हैं। इस प्रकार संपूर्ण सृष्टि शिवमय है। मनुष्य अपने कर्मानुसार शुभ और अशुभ फल प्राप्त करता है। जो व्यक्ति सन्मार्ग पर चलते हैं, उन्हें भगवान शिव आरोग्य, धन, सुख और समृद्धि प्रदान करते हैं, जबकि दुष्कर्म करने वालों को वे व्याधि, दुख और मृत्यु के रूप में दंड देते हैं। भगवान शिव को अनादि और सनातन माना गया है। जब कुछ नहीं था तब भी शिव थे और जब कुछ नहीं रहेगा तब भी शिव ही रहेंगे। उन्हें महाकाल कहा जाता है, जिसका अर्थ है समय। वे ही संपूर्ण ब्रह्मांड का आधार हैं और उन्हीं के कारण सृष्टि का संतुलन बना हुआ है। वेदों में शिव को तमोगुण से संबंधित बताया गया है। देवी भागवत महापुराण में इसका उल्लेख मिलता है। शिव पुराण में उल्लेख है कि भगवान शिव ने स्वयं देवी आदिशक्ति और सदाशिव से कहा कि ब्रह्मा और विष्णु उनकी संतान हैं। सदाशिव और शिव में कोई भेद नहीं है। ब्रह्मा और विष्णु सदाशिव के अंशावतार माने जाते हैं, जबकि कैलाशपति शिव सदाशिव के पूर्ण अवतार माने गए हैं। जिस प्रकार कृष्ण भगवान विष्णु के पूर्ण अवतार हैं, उसी प्रकार कैलाशपति शिव ओंकार सदाशिव के पूर्ण अवतार हैं। शिव पुराण में यह भी कहा गया है कि जो शिव और विष्णु में भेद करेगा, वह नर्क को प्राप्त करेगा, क्योंकि वे दोनों एक ही हैं, बस सृष्टि के कार्यों के लिए वे भिन्न भिन्न रूप धारण करते हैं।
पृथ्वी पर इतिहास के प्रत्येक युग में भगवान शिव का कोई न कोई स्वरूप विद्यमान रहा है। उन्होंने मानव को वेदों का ज्ञान प्रदान किया और सदा कल्याणकारी बने रहे। वेदों में शिव को सर्वोच्च शक्ति माना गया है। शिव का स्वरूप योग साधना और आध्यात्मिक ज्ञान का प्रतीक है, जिससे व्यक्ति आत्मा से परमात्मा तक की यात्रा कर सकता है। भगवान शिव के पूजन का विशेष महत्व है। शिवरात्रि का व्रत और रात्रि के चारों प्रहर में पूजा करने से शिव कृपा प्राप्त होती है। भगवान शिव को बिल्वपत्र, पुष्प, चंदन और पंचामृत प्रिय हैं। पंचामृत में दूध, दही, घी, चीनी और शहद सम्मिलित होते हैं। शिव का त्रिशूल और डमरू विशेष महत्व रखते हैं, क्योंकि वे सृष्टि के संतुलन का प्रतीक हैं। उनके मस्तक पर स्थित चंद्रमा अनंत आकाश की शांति और ज्योति का प्रतीक माना जाता है। शिव की उपासना के लिए महामृत्युंजय मंत्र को अत्यंत प्रभावशाली माना गया है। सावन के महीने में सोमवार व्रत और महाशिवरात्रि का व्रत अत्यंत फलदायी माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि इन व्रतों के माध्यम से भक्तों की समस्त इच्छाएं पूर्ण होती हैं। भगवान शिव का व्यक्तित्व विरोधाभासों का अद्भुत सामंजस्य प्रस्तुत करता है। उनके मस्तक पर एक ओर चंद्रमा विराजमान है, तो दूसरी ओर उनके गले में भयानक विषधर सर्प लिपटा हुआ है। वे अर्धनारीश्वर होते हुए भी कामजित है। वे गृहस्थ होते हुए भी श्मशानवासी और वितरागी है। वे सौम्य और आशुतोष होते हुए भी भयंकर रुद्र के रूप में जाने जाते हैं। उनके परिवार में भूत प्रेत, नंदी, सिंह, सर्प, मयूर और मूषक सभी का स्थान है, जो यह दर्शाता है कि वे संभाव के प्रतीक हैं। वे द्वंद्वों से मुक्त सहअस्तित्व के महान विचार का परिचय देते हैं। भगवान शिव की आराधना का महापर्व महाशिवरात्रि है, जिसमें शिव के प्रति भक्तों की अटूट श्रद्धा और आस्था प्रकट होती है।